आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक के ये 6 महीने तुला राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनि देव और गुरु देव वक्री भी होंगे। कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाग्य और आर्थिक स्थिति। ग्रहों के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2026 में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव है। इस समय आपके 11वें भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में, छठे भाव में शनि देव, अष्टम भाव में मंगल देव, नवम भाव में सूर्य देव तथा दशम भाव में बुध देव क्या शुक्र देव और बृहस्पति देव स्थित रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु देव की। राहु देव आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, संतान और मानसिक एकाग्रता का भाव माना जाता है। इसलिए पिछले कुछ समय से यदि आपके प्रेम संबंधों में परेशानियां चल रही थी, बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, गलतफहमियां बढ़ रही थी या रिश्ते में दूरी महसूस हो रही थी, तो उसका मुख्य कारण राहु देव की यह स्थिति हो सकती है। दिसंबर तक आपको अपने प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी रखनी होगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देने से बचना होगा। कई बार राहु भ्रम पैदा करते हैं, इसलिए बिना पूरी बात समझे किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। यदि आप सिंगल हैं तो इस समय किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा। पहले व्यक्ति को समझिए, फिर कोई बड़ा निर्णय लीजिए। अब विद्यार्थी बात करें। पंचम भाव में स्थित राहु विद्यार्थियों को अक्सर कंफ्यूज्ड कर देते हैं। पढ़ाई को लेकर स्पष्टता कम हो सकती है। कई बार समझ नहीं आता कि आगे कौन सा विषय चुनना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस समय पढ़ाई में मन भटक सकता है। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, एंटरटेनमेंट या अन्य डिस्ट्रैक्शंस पढ़ाई से ध्यान हटा सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह समय किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने, कोई नई स्किल सीखने या पढ़ाई के लिए घर से दूर जाने का भी संकेत देता है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। राहु देव पंचम भाव में है और शनि देव छठे भाव में बैठे हैं। इसके कारण लीवर, डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, इंडिजेशन या पेट से जुड़ी अन्य छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। पंचम भाव के स्वामी शनि देव का छठे भाव में होना कभी कभी खान पान से संबंधित समस्याएं भी दे सकता है। इसलिए बाहर का भोजन कम करें और अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही शनि देव की दृष्टि आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव पर पड़ रही है। इसके कारण एंकल पेन, राइट शोल्डर पेन, जॉइंट्स पेन, हड्डियों में दर्द या शरीर में स्टिफनेस महसूस हो सकती है। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम, योग या वॉकिंग करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। पर्याप्त पानी पीना और समय पर सोना भी आवश्यक रहेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का भाव माना जाता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव हैं, जो इस समय अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस कारण 3 अगस्त तक आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक बहस, क्रोध और ईगो क्लैशेस से बचिए। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी। उसके बाद वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और रिश्तों में संतुलन आएगा। आपके जीवन साथी को करियर में प्रगति मिल सकती है। उनके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। उन्हें कोई नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। आप दोनों मिलकर किसी बड़ी योजना पर भी काम कर सकते हैं, जैसे नया घर खरीदना, वाहन लेना, निवेश करना या किसी यात्रा की योजना बनाना। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देव आपके दशम भाव में उच्च होकर विराजमान है। करियर के दृष्टिकोण से यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। दशम भाव कर्म, करियर, प्रतिष्ठा, पद और उपलब्धियों का भाव होता है। इसलिए आने वाले 6 महीनों में करियर को लेकर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनके लिए नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती है।
मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, कंसल्टिंग, टीचिंग, गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग और कॉर्पोरेट फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। बृहस्पति देव आपके तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए यह समय आपको बड़ा सोचने और बड़ा करने की प्रेरणा देगा। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं या करियर में बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, तो यह समय आपके पक्ष में रहेगा। छठे भाव में स्थित शनि देव भी आपको अन्न, रोग और शत्रुओं पर विजय दिलाने का कार्य करेंगे। शत्रु बन सकते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन अंततः सफलता आपकी ही होगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव भी अच्छी स्थिति में है। 3 सितंबर को शुक्रदेव आपकी राशि अर्थात प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी ही राशि में आकर और अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का समय विशेष रूप से शुभ दिखाई दे रहा है। इन महीनों में भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में उन्नति होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। बुध देव भी इस दौरान अच्छी स्थिति में रहेंगे, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर होगी। यदि आपके करियर में ट्रांसफर, प्रमोशन, डेजिग्नेशन, चेंज या किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा चल रही है, तो उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं। जो लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर, लैंड डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय काफी लाभदायक रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करें। 11वां भाव लाभ का भाव होता है और आपके करियर से जुड़े ग्रह मजबूत स्थिति में है, इसलिए आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुछ लोगों को बोनस, इंसेंटिव या अतिरिक्त इनकम सोर्स भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। कुल मिलाकर जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, स्वास्थ्य में खान पान पर ध्यान देना होगा, लेकिन करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह समय सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। केवल जुलाई और अगस्त के महीनों में अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिए और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी मत करिए। धैर्य रखिए और लगातार कर्म करते रहिए। अब बात करते हैं उपायों की। तुला राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए शुक्रदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें और शून्य शुक्राय नमः। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन करें। यदि पाठ करना संभव न हो तो उसका श्रवण अवश्य करें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।